हाय एवरीवन, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आप कोई भी मल्टी बैगर कंपनी अगर उठाओगे उसके अंदर ही आपको क्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मोट। अब मोट्स क्या होते हैं? मोट्स होते हैं कि कोई भी कंपनी के पास एक ऐसी स्ट्रेंथ होना जो कि उसे इनेबल करती है कि इवन इफ द कंपटीशन कम्स इन द इंडस्ट्री, वो अपने प्रॉफिट्स को रिटेन करे ओवर अ सस्टेन पीरियड। अब कैपिटल साइकिल में क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब हाई प्रॉफिट्स कमाना शुरू करती है तो उस इंडस्ट्री के अंदर और ज़्यादा प्लेयर्स आना शुरू कर देते हैं। एंड अगर किसी कंपनी के पास कोई ऐसा स्ट्रेंथ नहीं होगा जिससे कि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन रिटेन कर पाए या अपने रेवेन्यू ग्रोथ को स्लो होने से ना बचा पाए, इट इज़ वेरी इजी कि उसका मार्केट शेयर कोई और ले जाएगा एंड अल्टीमेटली उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट होंगी। एंड वी ऑल नो कि एनी स्टॉक बिकम्स अ मल्टी बैगर स्टॉक इफ इट इज एबल टू जनरेट हाई रेवेन्यू, हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड गेन मार्केट शेयर फॉर अ सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बिना कोई भी स्टॉक का जर्नी नहीं बन सकता मल्टी बैगर स्टॉक के लिए। अब कंपनीज मोट कैसे क्रिएट करती हैं एंड वो मोट्स डिफेंडेबल कैसे होते हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। एक मोट होता है जो कि कंपनीज कॉन्स्टेंटली इनोवेट करती है कि नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर, बट ये बहुत डिफेंडेबल नहीं रहता बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज होती है टाइम टू टाइम। एंड कई बार क्या होता है कि इफ़ यू डोंट हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स ईजिली स्विच कर जाते हैं आपके प्रोडक्ट से किसी और प्रोडक्ट के अंदर या किसी और कंपनी के अंदर। सो इन मोड्स में क्या होता है कि आपके प्रॉफिट्स एकदम से शूट होंगे। जैसे ही कोई और कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाएगी, आपके प्रोडक्ट्स का डिमांड एकदम से गिर जाएगा एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इरोड होनी शुरू हो जाएगी। सेकंड टाइप ऑफ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि प्रोडक्ट्स काफ़ी सिमिलर बनाती है, जो उनके कॉम्पिटिशन भी बनाते हैं, बट एक परसीव्ड वैल्यू होता है उसका प्रोडक्ट्स का कि कस्टमर्स उसको बाय करते हैं, जैसे कि आईफोन हो गया। अब इन कंपनीज में क्या होता है कि इवन इफ दे डोंट इनोवेट अ लॉट, कस्टमर स्टिल प्रेफर करते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। अब इसमें क्या होगा, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड शेयर होल्डर्स ऑल्सो गेट रिवॉर्डेड बिकॉज प्रॉफिट्स रिटेन रहते हैं कंपनीज के। थर्ड कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज इनोवेशन से नहीं होती, बट इसलिए होती है क्योंकि उनके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दे आर द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स एंड ये कमोडिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा होता है, बट ये काफ़ी डिफेंडेबल नहीं है बिकॉज कल को कोई और लो कॉस्ट प्रोड्यूसर आ जाएगा जो अपने प्रोसेसेस और भी ज़्यादा रिफाइन कर देगा, या आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद कॉस्ट को और ज़्यादा रिड्यूस कर दो। तो इट माइट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिटेन योर प्रॉफिट्स एंड मार्केट शेयर ऑल्सो। एक और टाइप की कंपनीज होती हैं जहाँ पे कि आपके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि स्विचिंग कॉस्ट फॉर द कस्टमर इज़ वेरी हाई। कस्टमर रिलक्टेंट होता है चेंज करने से प्रोडक्ट में। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी एक ओईएम प्रोवाइडर हो ऑटो सेक्टर को, फिर आप एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी हो, तो डॉक्टर्स आर यूज टू योर प्रोडक्ट्स। इज वेरी डिफिकल्ट कि सब लोग रीट्रेन होंगे कोई भी नया प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर आएगा एंड दे विल कंटिन्यू यूजिंग योर प्रोडक्ट। इवन इन बैंक्स ऑल्सो समटाइम्स इफ यू हैव एन अकाउंट विद अ बैंक, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप अपना अकाउंट भी स्विच करोगे अनटिल एंड अनलेस सर्विस बहुत खराब नहीं होती आपकी बैंक में। सो दीज आर हाई स्विचिंग कॉस्ट एंड ये हेल्प करती है कंपनीज को अपना मार्केट शेयर रिटेन करने में एंड ग्रो करने में। एंड लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है बैरियर्स टू एंट्री। कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे एक नए एंट्रेंट को घुसने के लिए बहुत ज़्यादा केपेक्स करना पड़ता है। कई बार बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं, जैसे फार्मा हो गया। इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट जैसे आप देखोगे जोमेटो एंड अमेजॉन जैसी कंपनीज के अंदर कितने ज़्यादा कस्टमर्स हो गए हैं, डिफिकल्ट कि कोई नया एंट्रेंट आएगा और उनका मार्केट गेन कर लेगा। सो ये कॉन्सेप्ट आता है बैरियर्स टू एंट्री। सो जिस भी कंपनी के पास वो बेनिफिट है कि उसकी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स हैं फॉर न्यू प्लेयर्स टू कम इनटू, वो हाई प्रॉफिट्स रियलाइज करती है फॉर अ सस्टेन पीरियड। भी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, यू मस्ट इवैल्यूएट कि क्या इस कंपनी के पास कोई मोट है एंड वो मोट कितने ड्यूरेशन तक रहेगा। बिकॉज अगर वो मोट काफ़ी ड्यूरेशन तक सस्टेन करेगा, उस कंपनी के प्रॉफिट्स भी ग्रो होंगे, वो मार्केट शेयर भी गेन करेगी एंड उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, विच इज़ अल्टीमेटली रिवॉर्डिंग टू द शेयर होल्डर्स। लाइक दिस वीडियो ऑन मोट्स, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट इन द बॉक्स बिलो।